सो आज का क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज बेस along the line 12x plus 5y plus 11 equals to 0। मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका बेस इस लाइन के ऊपर है एंड वन ऑफ द वर्टेक्स, मतलब इस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स दिया गया है जो कि 1, -2। फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो चलो पहले डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है। तो एक लाइन दिया गया है, मान लेते हैं ये वाला लाइन है एंड इसके ऊपर क्या है, एक ट्रायंगल बैठा है। तो ये वाला आपका ट्रायंगल हो गया। तो ये वाला आपका ट्रायंगल बन गया और आप देख पा रहे हो कि इसका ये वाला पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ए बी बी सी सी ए होगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है मेरा? जी सर। अब यस देखो सर। ए का मान लेते हैं कि ए का वर्टेक्स दिया है आपको, मतलब इसका ही होगा 1, -2। और ये जो आपका लाइन है, ये वाला लाइन क्या है, इसका इक्वेशन दिया है 12x 5y प्लस 11 इक्वल्स टू 0, इसका इक्वेशन। अब देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो कैसे कर सकते हैं, अप्रोच क्या रहेगा देखो। ठीक है, तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो अगर मैं इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ थ्रू वर्टेक्स ए, तो ये ऐसा हो जाएगा, राइट। और ये आपका क्या होगा, ये परपेंडिकुलर भी होगा आपका, क्योंकि ये और ये जो पॉइंट है ना, ये जो डी पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट भी होगा, क्योंकि ये टोटल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आप कहीं भी पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसके केस में ये बीच में आ जाएगा। बात समझ आ रहा है? हाँ या ना बोलो बेटा। यस हाँ सर। सर। अब देखो यस सर। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, मतलब ये फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, किस किस को मालूम है? सर 1/2 बेस इनटू हाइट। हाँ वो तो कर ही सकते हो, बट जो डायरेक्ट फार्मूला इसका आता है वो आता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये क्या होता है, साइड, तीनों का ही साइड है, मतलब तीनों साइड का ही लेंथ सेम है। तो ये आता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो कि क्लास 10 में पढ़ाया जाता है ये। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसमें अगर मुझे एक बेस मिल गया ना, मतलब सॉरी, मतलब किसी भी एक का अगर लेंथ मिल जाएगा तो मैं एरिया निकाल लूंगा, मतलब या तो बी सी, या तो मुझे सी ए, या तो ए बी, कोई भी एक चीज। आप बोलोगे सर ये वाला इक्वेशन है, मैं सी और बी का कोऑर्डिनेट निकालूंगा और देन डिस्टेंस। ये भी कर सकते हो बट वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। कुछ और तरीके से सोचते हैं। मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन क्यों लिया, क्योंकि मुझे ना ए डी निकालना है। और ए डी कैसे निकालेंगे, यूजिंग दैट फॉर्मूला जो कि लास्ट दिन दिखाया था। कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट से आप एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, किसी को याद है? कि आपका जो पॉइंट है 1, -2 है और आपका स्ट्रेट लाइन दिया है ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यस सर। बोलो बेटा। सर ax1 प्लस bx1 प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ ए x1 प्लस बी y1 होगा, ठीक है बेटा, x1 नहीं। तो यस सर अगर मैं जी। इस केस में बोलूं तो डिस्टेंस क्या बन जाएगा, मान लेते हैं एडी जो है मॉड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ए x1 बी y1 प्लस सी जो है बेसिकली इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। आपके केस में ये है इक्वेशन, तो इसमें आप एक्स की जगह पर क्या बैठाओगे, 1, क्योंकि आपका एक्स का वैल्यू 1 है। वाई की जगह पर क्या बैठाओगे, -2, क्योंकि वाई के पहले प्लेस पे -2 है। तो बैठाओ फिर 12 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -2 प्लस 11 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। तो ए आपका बन जा रहा है 12 का स्क्वायर, बी बन जा रहा है 5 का स्क्वायर, मतलब 5 उसका स्क्वायर। ये आपका एडी वैल्यू है। हाँ या ना बोलो। यस हाँ सर। सर। तो मैं एडी निकाल लेता हूँ। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडी, ये 12 ऊपर से -10 प्लस 11 बाई, ये आ जाएगा आपका
13। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. ये Yes, आपका Yes, कितना sir. जा रहा है, ये आपका जा रहा है 12 प्लस, हाँ मतलब ये भी तो आपका 13 ही आ रहा है, 13/13 और 1, मतलब AD का वैल्यू आपका 1 आ जा रहा है। और अब AD मतलब क्या है, हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, Yes, sir. और इसका भी फॉर्मूला आता है कि हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू होता है बेटा √3/2 इंटू ए। तो एज पर क्वेश्चन मेरा ये √3/2a दिस इज इक्वल्स टू 1 ना बन जाएगा, Yes, sir. और इधर से आप Yes, देख sir. पा रहे हो आपका जो a होगा वो होगा 2/√3, और मुझे a मिल गया है, तो बाय दिस फॉर्मूला मुझे एरिया भी मिल जाएगा। सो फाइनली आप बोल सकते हो एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू a स्क्वायर, और √3/4 इसका स्क्वायर करोगे तो 2/3 हो जाएगा, मतलब सॉरी 4/3, 4 कैंसिल, 3/√3 विल बी 1। √3. 3√3. ठीक है, मतलब √3/3 आपका 1/√3 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर एट दिस स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर भी है। Yes, sir. ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चंस को समझना है कि हाँ कैसे कैसे हम बनाएंगे। बात समझ आ रहा है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोल क्या रहा है, बोल रहा है फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। मतलब एक परपेंडिकुलर का फुट कौन होता है, मतलब मान लो ये वाला एक परपेंडिकुलर है, ये वाला पॉइंट आपका फुट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो पॉइंट है उसका लोकस निकालना है। अब लोकस आप लोग जानते हो, उसका अलग से एक सेशन लिया था, आई होप आपको याद है वो सेशन, स्ट्रेट लाइन में ही था वो, स्टार्टिंग वाला, आई गेस 4th या 5th क्लास में था। So find the locus of foot of the perpendicular from fixed given point S, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है a,0 to the line, ये दिया है where t is the parameter। क्वेश्चन क्या समझ रहे हो, मुझे लोकस निकालना है किसका, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, किसका, a fixed given point S to the line ty equals to x plus z। इसका मतलब एक लाइन है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला एक लाइन है जिसका इक्वेशन आप दिया है ty equals to x plus a t स्क्वायर। आप बोलोगे सर t क्या है, t एक पैरामीटर है, मतलब इसको आप वन टाइप ऑफ वेरिएबल ही मान सकते हो, कांस्टेंट नहीं। ठीक है, मतलब x जैसा ही है बट x से अलग, इसको पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। आपको एक फिक्स्ड पॉइंट दिया गया है s, मतलब ये चेंज ना होगा, ये पॉइंट चेंज ना होगा, इसका क्या दिया है, इसका कोऑर्डिनेट भी दिया है। तो इस पॉइंट से आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, तो कर दो भाई। ठीक है, तो ये वाला 90 होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो मान लेते हैं आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या हो जा रहा है इस केस में, एम, और जिसका निकालना होता है जिस पॉइंट का लोकस, उसको हम h, k लेते हैं। ये वाला लोकस पे चैप्टर पे देखा था, लोकस वाला जो हमने किया था। Yes, sir. तो मुझे Yes, ये sir. वाला पॉइंट एम पॉइंट का मुझे क्या निकालना है, लोकस निकालना है। क्वेश्चन पढ़ो, समझ आया या नहीं बोलो, फिर जाएंगे सॉल्यूशन पे। Sir, आ गया समझ। समझ आ गया, Yes, sir. तो कोई बात ही नहीं है। तो एक चीज देखो, आपको निकालना है एम। लास्ट दिन जो मैंने दिखाया था उसमें पहले दिखाया था इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं कैसे, ये वाला स्ट्रेट लाइन से, जो कि फॉर्मूला से आता है, जो कि पहला वाला प्रॉब्लम में करा। और दूसरा चीज था कि आपका ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, इसको क्या निकाल सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट जो कि h, ये भी हम निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, किसको याद है,
किसी को याद नहीं? थोड़ा बड़ा था प्रॉब्लम, मानते हैं, बट हमने तो डिराइव करके दिखाया था आपको, याद तो रहना चाहिए एटलीस्ट, अगर रिवाइज करोगे तो फॉर्मूला क्या था मैं लिख ही देता हूँ फिर, किसी को याद नहीं है। x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b, माइनस ऑफ a x1 b y1 प्लस c डिवाइडेड बाई था आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बी स्क्वायर। ये बात था किस इक्वेशन के लिए? अगर आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ए एक्स यस प्लस बी सर। वाई प्लस सी इक्वल टू अगर 0 होगा तो इस स्ट्रेट लाइन के लिए था ये। आपके केस में स्ट्रेट लाइन क्या है? अगर आप इसको इस फॉर्म में लाओगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं। ए टी स्क्वायर माइनस टी वाई सॉरी एक्स माइनस टी वाई प्लस ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आपके केस में ए 1 है, ये वाला माइनस टी जो है ये आपका बी, यानी टोटल आपका सी है। और आपके केस में ये x1 y1 क्या है? ये वाला आपका हो जाएगा दिस इज x1 दिस इज y1। तो आप इधर से m का वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलो निकालते हैं फिर यूजिंग दिस फार्मूला। x माइनस x1 बाई a का वैल्यू क्या है आपके केस में? 1। 1 सर। b y माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 0 बाई b का वैल्यू कितना है? माइनस ऑफ t, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस a x1। तो आपके केस में a x1 मतलब टोटल इक्वेशन में क्या करेंगे? x की जगह पर x1 मतलब x1, x की जगह पर x1 बैठाएंगे तो क्या होगा? a होगा सिर्फ। देन क्या होगा? प्लस टी वाई था, y की जगह पर क्या बैठाएंगे? 0, तो ये 0 नहीं हो जाएगा। ए टी स्क्वायर एग्जैक्टली ए टी स्क्वायर ही बैठ जाएगा बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू 1 स्क्वायर, बी का वैल्यू माइनस टी का होल स्क्वायर। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये थोड़ा जगह कम हो गया है। तो इसमें देखो अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार इसके साथ ये वाला लेंगे तो x मिल जाएगा, इसके साथ ये वाला लेंगे तो y मिल जाएगा। हाँ या ना बोलो? Yes, sir. तो Yes, एक्स वाई ही sir. तो चाहिए ना, और ये एक्स वाई नहीं, बेसिकली इसको हम एच के लिखना है। क्यों एच के लिखना है? क्योंकि इसका मुझे एच के से लिखा है मैंने, राइट? तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो, एच माइनस ए इक्वल्स टू कितना जा रहा है? ये वाला करेंगे तो देखो इधर से आ रहा है सिर्फ माइनस, ए कॉमन लोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर आ जा रहा है, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर ही है, तो ये कैंसिल होकर सिर्फ माइनस है। मतलब एच माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए, एच इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। दूसरा वाला इधर से k माइनस 0 बाई माइनस टी दिस इज इक्वल्स टू माइनस ए। सबका क्या क्या आ जाएगा? इधर से k का वैल्यू निकालोगे तो देखो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए टी आ जा रहा है। मतलब आपका जो एच कमा के आ जा रहा है कितना? 0 कमा ए टी आ जा रहा है ना। Yes, sir. और आप एक चीज बोलो मुझे कि जिसका 0 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वो दिखता कैसे है? वो वाला पॉइंट मतलब ए टी तो कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ आपका जो दिखेगा ये चीज, मान लो ये वाला आपका कोऑर्डिनेट है, तो ए अगर 0 मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये वाई एक्सिस के ऊपर ना होगा। ये जो पॉइंट है 0,80, इसका वैल्यू कुछ भी ले लो आप, ये वाई एक्सिस के ऊपर ही ना होगा क्योंकि ये वाला तो 0 है। सारा पॉइंट हो सकता है। बात समझ आया मेरा? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा ये वाला ही लाइन ही तो हो जा रहा है मेरा लोकस, और ये वाला लाइन क्या है? कौन बोल सकते हैं? ये वाला किस, ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है जो वाला मैंने लाइन लिखा है? समझ के बोलो, ये वाला लाइन का Y इक्वेशन क्या equal है? to X. y इक्वल्स टू एक्स नहीं बेटा, Sir, Y is equal to 0. y इज इक्वल्स टू 0 तो ये वाला लाइन हो जा रहा है, ये x इक्वल्स टू 0 का लाइन होता है, क्योंकि इसके राइट में x है, लेफ्ट में नेगेटिव x, इस राइट में पॉजिटिव x, और ये वाला एकदम जो परपेंडिकुलर है। क्योंकि अगर आप सोचो, मैंने बोला था ना
एक्स का कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। सेम थिंग, जिसका निकाल रहे हो उसका ऑपोजिट वाला। तो ये वाला लाइन जो है किसका इक्वेशन है, ये है आपका x इक्वल्स टू 0 का इक्वेशन। तो आपके केस में लोकस ऑफ दिस पॉइंट क्या हो जा रहा है, x इक्वल्स टू 0। यही वाला आपका आंसर है। समझ आया कि नहीं? आई होप आपको सर समझ एक आया। बार रिपीट Yes, करा sir. दो। कौन सा वाला पॉइंट रिपीट कराया, बोलो बेटा। ये वाला जो दिखाया मैंने टोटल निकाल लिया। ये वाला इधर से, ये वाला तो फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला से ही निकाला। इसको और इसको इक्वल कर दो, आपको h मिल गया। इसको इसको इक्वल कर दो, आपको k मिल गया। फिर हमने देखा कि आपका जो पॉइंट आ रहा है 0,80, तो पहला वाला अगर 0 आ रहा है तो ये तो इसी लाइन के ऊपर होगा ना, क्योंकि x ना लेफ्ट में जाएगा ना राइट में, 0 हो जा रहा है ना। तभी से आपको दिमाग में आना चाहिए, ये डायग्राम ड्रॉ करते आपको 0 दिखते ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि x का वैल्यू 0 हो जा रहा है। बाकी दिखने का जरूरी नहीं है, x इक्वल टू 0 इज द लोकस। बात करें यस सर। ऐसे समझ। यस सर। ठीक है, एक होमवर्क दिया है, आप लोग तो होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे हो। मैं बोलूंगा आप सबमिट करो होमवर्क, ठीक है। होमवर्क अगर नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। क्लासेस देख के समझ तो जाओगे बट भूल जाओगे बाद में, तो क्या फायदा फिर, भूलना ही है। तो अब जाके क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लो, क्वांटम फिजिक्स पढ़ लो, कुछ और हाई लेवल चीज पढ़ लो, समझ जाओ, भूल जाओगे बाद में। तो कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी हाई लेवल पढ़ लो, लो लेवल पढ़ लो, भूल तो आप जाओगे अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फायदा नहीं है कुछ, ठीक है। तो रिवाइज करो और इसको क्वेश्चंस को बनाओ, नहीं तो नहीं होगा। आज का जो क्लास है वो सम स्पेशल क्लास, मतलब क्लास क्यों लिख दिया है मैंने, केस होगा भाई, क्लास क्यों लिख दिया है। ये वाला होगा सम स्पेशल केसेस, मतलब जो लास्ट दिन का क्लास था उसके ऊपर ही है सम स्पेशल केसेस। तो पहला वाला जो है इसका अंदर वो आपका आ जा रहा है, टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड वन वर्टेक्स। मतलब आपको अगर ऐसा कुछ दिया रहेगा तो कैसे करेंगे हम। आपको दिया रहा है टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड वन वर्टेक्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो L1 एंड L2 टू बाइसेक्टर्स है परपेंडिकुलर, इसलिए 90 डिग्री भी हो जा रहा है, देखो। तो आपको ये दिया गया है और एक वर्टेक्स मान लो आपको A दिया है, बाकी दो वर्टेक्स B एंड C। आपको इक्वेशन निकालना है, ठीक है। आपको इसका दिया है, मान लेते हैं x1 एंड y1। तो कैसे निकालेंगे, तो मैं दिखाता हूं, थोड़ा स्टेप के तौर पे समझेंगे हम। पहले तो एक चीज देखो, ये जो आपका L1 है ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हो बीच वाला पॉइंट नहीं है ये टोटल लाइन का, हाँ या यस ना सर। बोलो। तो मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ ना कि ये जो Yes, sir. पॉइंट है, ये पॉइंट से इसका डिस्टेंस और बी पॉइंट से इसका डिस्टेंस सेम ही ना होगा। Yes, sir. तो मैं बी को निकालने के लिए बोल सकता हूँ ना, बी पॉइंट जो है ए पॉइंट का मिरर इमेज ही हो जा रहा है, क्योंकि इधर से इसका डिस्टेंस इधर से इसका डिस्टेंस सेम है। तो मैं L1 को मिरर मान के ए का मिरर इमेज बना सकता हूँ बी, सेम तरीके से L2 को मिरर मान के ए का मिरर इमेज बना सकता हूँ सी, L2 के रेस्पेक्ट में। मेरा बात समझ आया आपको? Yes, sir. तो ऐसे मुझे बी और सी मिल जाएगा सर यूजिंग, मिरर इमेज क्यों बनेगी? क्योंकि देखो बेटा मिरर कब बनता है, मिरर का मतलब ये है कि मान लो ये आपका मिरर है और मिरर के सामने कुछ ही डिस्टेंस पे आपका कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो ये वाला ये डिस्टेंस है, तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, सेम डिस्टेंस पे बनेगा ना इमेज। इसका इमेज ये वाला का ही इमेज इधर बन Yes, जाएगा, sir. Yes, sir. डिस्टेंस हो जाएगा सेम। यस सर। मतलब डिस्टेंस सेम बन रहा है, इसलिए हम मिरर वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मिरर बैठा दिया, ऐसा नहीं है। ये वाला जो लाइन है इसको हम मिरर मान के अगर मिरर इमेज का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था आपको, तो मुझे बी का और सेम तरीके से ए पॉइंट से अगर मैं L2 को अगर मिरर मान के मिरर इमेज का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे सी मिल जाएगा। दिमाग में आया बात? यस सर। तो ऐसे करेंगे, इसको थ्रू प्रॉब्लम हम समझेंगे। चलो, एक प्रॉब्लम भी दिया है बट और भी केसेस बन सकता है। ये पहला केस की टू परपेंडिकुलर, देखो अब टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड वन वर्टेक्स दिया था, तो ऐसे हम कर सकते हैं। स्टेप समझ आया, मतलब कैसे करेंगे। एंड देन इक्वेशन ऑफ BC निकाल लेंगे। अगर B पॉइंट मिल जाएगा और C पॉइंट मिल जाएगा तो BC का इक्वेशन नहीं निकाल सकते क्या यूजिंग 2.1?
जरूर कर Yes, सकते हैं sir. सर। तो दैट्स द थिंग, समझ आया सबको? यस सर। बहुत। यस सर। दूसरा वाला केस देखते हैं। ये क्या बोल रखा है, टू एंगल बाइसेक्टर्स एंड वन वर्टेक्स गिवन। ये अच्छे से समझना है। अब देखो, पहला वाला तो आपका मिड पॉइंट था। अब इसमें हम नहीं बोल सकते कि L1 जो है आपका ये मिड पॉइंट है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मैं, अच्छा ये वाला टू एंगल बाइसेक्टर, जो कि ये दो L1 L2 एंगल बाइसेक्टर है। वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स को मान लो ये वाला गिवन वर्टेक्स है, इसलिए इसको x1 y1 मान लेते हैं, बाकी दो वर्टेक्स को एस बी सी मानना हो। ये दिया नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं ऐसे नहीं सोच सकता हूँ कि L1 जो है ये आपका क्या है, मिरर है। मतलब मिरर इमेज मान के मैं नहीं बोल सकता हूँ कि एक का इमेज भी है, क्योंकि ये मिड पॉइंट नहीं है ना। बात समझ रहे हो मेरा? हाँ या ना बोलो बेटा। Yes, sir. सेम तरीके Yes, से आप sir. ए का मिरर इमेज सी नहीं मान सकते, क्योंकि L2 जो है ये मिड पॉइंट नहीं है AC का, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। ये दो एंगल सेम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये मिड पॉइंट हो जा रहा है। पिछले वाला एंगल बाइसेक्टर था, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, साइड का जो मिड पॉइंट है उधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, वो एंगल बाइसेक्टर कहलाया जाता है। ये सब अगर एकदम शार्प नहीं होगा ना, ये सब पॉइंट अगर शार्प नहीं होगा ना, एंगल बाइसेक्टर आपका ये क्या बोला पहले वाला, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सब अगर कोई अगर पूछ लेगा कि सर ये क्या है, मैं बोल तो दूंगा, बट ये आपको पहले से ही स्ट्रांग रखना है, क्योंकि मैं इसको अलग से क्लासेस में बहुत अच्छे से समझाया था, विद डायग्राम, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, बहुत कुछ समझाया था आपको। तो ये सब आपको याद होना चाहिए बेटा, क्योंकि मैं खुद फील कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत को ये चीज याद नहीं है। मतलब होता है ये चीज, ऐसा नहीं है कि ये अनयूजुअल कुछ है, बट आपको याद रखना होगा। इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन के ऊपर इतना टाइम दे रहा हूँ। अभी आज का क्लास कितना है, आई गेस आज का 10th क्लास है, लेक्चर 10, हाँ 10th लेक्चर है। और मान लो इस वीक का चला जाएगा, मतलब अभी भी आज इस वीक में 3 लेक्चर है आपका, मतलब लगभग 13-14 क्लासेस, मतलब 12-13 क्लासेस चल रहा है। तो आपको एटलीस्ट इतना क्लासेस दे रहा हूं, मतलब एक एक क्लास 1-1 घंटा, मतलब 12-13 घंटे का टोटल लेक्चर स्ट्रेट लाइन किया, तो आपको अच्छे से समझना है चीज, और ये बहुत काम आएगा सामने, एक एक चीज काम आएगा। तो चलो, तो ए का मतलब मुझे ये नहीं कर सकते कि ये इसका इमेज है, बट मैं ये तो समझ सकता हूँ ना, अगर L1 को मैं मिरर मान के ए का इमेज लू तो कहीं ना कहीं तो आएगा। हाँ या ना बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, L1 को मैं मिरर लेके ए का इमेज ले रहा हूँ, और ऐसा करेंगे तो ए का जो इमेज आएगा ना, वो आपके बीसी लाइन के ऊपर आता है, भले ही वो बी पॉइंट ना हो, बट वो बीसी के ऊपर आएगा, जिसको मैं मान लेता हूँ बी डैश। मेरा बात समझ आया सबको? मैं ए पॉइंट का इमेज निकाल रहा हूँ L1 के रेस्पेक्ट में, बट वो आपका बी होगा नहीं, बट बी सी के ऊपर ही होगा। सेम तरीके से अगर ए पॉइंट से मैं L2 के रेस्पेक्ट में इमेज ले लूं तो आपका BC के ऊपर हो जाएगा, जो कि मान लो आपका दिस इज C डैश। अब आप बोलोगे सर आप कैसे बोल रहे हो कि इसका जो इमेज आएगा ये सर आपकी ये BC लाइन के ऊपर ही आएगा? ये मैं दिखाऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। बट पहले ये समझ आया। अब देखो, मुझे चाहिए BC का इक्वेशन। अब देखो बी डैश सी डैश आपको मिल जाएगा, तो बी डैश सी डैश और BC सेम ही लाइन है ना, बी डैश सी डैश लाइन और BC लाइन दोनों ही तो सेम है, क्योंकि एक ही तो लाइन है। तो अगर आपको बी Yes, डैश sir. सी डैश Yes, मिल sir. जाएगा तो यूजिंग 2 पॉइंट फ्रॉम आप बी डैश सी डैश का इक्वेशन निकालोगे, जो कि BC का इक्वेशन होगा, बस प्रॉब्लम खत्म। अब मैं दिखाऊंगा कि ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो आपका इमेज है, ये BC के ऊपर ही हो रहा है, ये सही है या नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है, चलो देखते हैं इसको। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये जो इमेज है ये आपका क्या नहीं होगा, ये आपका इस लाइन के ऊपर नहीं होगा, मतलब उल्टा से स्टार्ट करेंगे, इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। मतलब मैं कुछ गलत चीज लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ और दिखाऊंगा कि वो मैंने जो लिया था वो गलत हो रहा, तो उसके उसके आधार पे कुछ रिजल्ट आ रहा है जो कि गलत है। ठीक है, तो झटाक से इसका ड्राइंग ले लेते हैं, नहीं तो टाइम लगेगा इसको फिर से ड्रॉ करने में। आ जा भाई। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, बीटा सीधा को इधर नहीं लूंगा, ये दो लाइन को भी इधर नहीं लूंगा। मान लेते हैं जो आपका ये ए का जो मैं ले रहा हूँ इमेज L2 के रिस्पेक्ट में, ये कहीं इधर आ जा रहा है, कहीं इधर आ जा रहा है, समझ आया? ये बी सी के ऊपर नहीं आ रहा है। मान लेते हैं दिस इज योर, और ये वाला लाइन भी अभी के लिए इरेज करते हैं। कौन सा वाला, ये वाला लाइन,
सिलेक्ट हो जा भाई। हाँ, मतलब सिर्फ एक ही लाइन ले रहा हूँ, ठीक है। और मान लो आपका ए का मैंने L2 के रिस्पेक्ट में क्या लिया है, इमेज लेके रखा है, जिसको मैं मान रहा हूँ, मान लेते हैं चलो ये C डैश मान लेते हैं, चलो ठीक है। और मैं ना सर B और टच क्यों नहीं किया? मैं ये तो टच कर रहा है, मैंने बोला कि ये टच कर रहा है क्योंकि ये BC के ऊपर हो रहा है, हमने मान लिया। अभी अभी बोला ना आपको कि मैंने ये मान लिया कि ये BC के ऊपर हो रहा है, बट ये अभी प्रूफ करने जाऊंगा कि ये BC के ऊपर होगा या नहीं। तो मैं इसको कैसे करूंगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, आप जो थ्योरम है उसका उल्टा कुछ ले लो। तो मैं मान रहा हूँ ये C डैश जो है BC के ऊपर नहीं है, बट BC के ऊपर होना चाहिए, वही एक्चुअल है। मैंने गलत चीज लिया है, बट ये गलत है, ये दिखाऊंगा क्यों गलत हो रहा है। बात समझ आया? इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोला जाता है, ठीक है। तो मैं मान लिया कि चलो Yes, C sir. डैश जो है सर, C डैश BC के ऊपर नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नहीं है, ये थ्योरम आपको मालूम है इसीलिए बोल रहे हो। बट अगर कोई बोल रहा है कि सर ये वाला गलत है, ये तो प्रूव करके दिखाओ कि ये गलत, मतलब ये गलत क्यों नहीं है, ये भी दिखाना है। तो मैं गलत चीज ही ले रहा हूँ, अब गलत क्यों नहीं है आपको समझ आएगा। तो मैं सर क्या ये कर मतलब रहा ये हूँ, प्रूव करने के लिए होगा ना, हाँ मतलब हाँ, प्रूव करने के लिए। हाँ प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये B और C को ज्वाइन कर दे रहे हैं। अरे यार ये क्या हो गया। अच्छा चलो, नॉर्मली हैंड से ही करते हैं, ये AI काम नहीं कर रहा है। तो इन दोनों को हम ऐसे कर देंगे, BC को ज्वाइन कर दिया। अब देखो मैंने क्या लिया है, A का इमेज लिया है L2 के रिस्पेक्ट में, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट आपका D हो जा रहा है। तो मेरा AD जो है ये DC ना, DC डैश ना होगा, क्योंकि ये इमेज लिया है ना इसका, तो दोनों तो सेम ही होगा, ये दोनों साइड तो सेम ही होगा। हाँ या ना बोलो। यस सर। Yes, और sir. देखो sir. आपका जो ये साइड है, मतलब दो ट्रायंगल ABD और BDC का ये कॉमन मतलब साइड है। ये जो आपका D है, मतलब BD है, ये कॉमन साइड है, दोनों ही ट्रायंगल में है। हाँ या ना बोलो। यस सर। और देखो Yes, sir. आप एक चीज देखो, ये वाला जो है ये हमने क्या लिया है, A से मैंने L2 के रिस्पेक्ट में इमेज लिया है। तो अगर आप इमेज ड्रॉ करते हो कोई भी पॉइंट के, मतलब मिरर के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका 90 डिग्री पे ना आता है, मतलब ये वाला आपका 90, ये वाला आपका 90 ना हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा सर। मतलब मैं दो साइड दिखा दिया और एक एंगल दिखा दिया। तो साइड एंगल, साइड वाला फॉर्म से वाला एंगल भी दिखा देते। कौन सा वाला एंगल है भाई, बी, कौन है, BDA एंड दिस इज BDC डैश। ये दो से मतलब बाई साइड एंगल साइड, ये दो कॉन्ग्रुएंट ना हो जाएगा। हाँ या ना बोलो। यस सर। तो सर अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका Yes, sir. करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो सेम होगा, मतलब इस एंगल का और इस एंगल का दोनों ही तो सेम होगा। यस सर। तो अगर ये दोनों ही सेम होगा तो इतना, ये जितना हो रहा है ये भी तो उतना ही आएगा, तो इतना आएगा, तो ये कैसे इधर तक जा रहा है, टोटल ले लेगा फिर तो, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर था। मतलब इतना एंगल और इतना एंगल दोनों ही सेम, एंगल बाइसेक्टर है ना। तो ये वाला जो C डैश लिया है मैंने, हमने गलत लिया है, इसलिए ये गलत दिखा रहा है। ये टोटली ऑक्यूपाई कर लिया क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर होने के कारण ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल दोनों ही सेम होगा। क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का मतलब ही होता है कि एक एंगल को दो सेम सेम, मतलब दोनों सेम मेजरमेंट में बांटे। बात समझ आया मेरा? तो ये यस सर, बराबर इसीलिए सही गलत हो बात जा है। रहा है। एक्चुअल जो है वो होगा आपका B डैश और C डैश आपकी इसी लाइन के ऊपर होगा, तभी जाके ये चीज सेटिस्फाई करेगा। समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा। चलो इसका क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, और एक कंडीशन है, ये वाला हो गया, और एक 3 नंबर वाला कंडीशन। ठीक है, समझ आया सबको वो वाला? यस सर। Yes, sir. और ये वाला है आपका 2 मीडियंस एंड 1 वर्टेक्स। ये इजी है, मतलब बाकी दो भी इजी ही था। 2 मीडियंस। अब मीडियंस का मतलब क्या है बोलो बेटा? सर बीच जहाँ से वाले, बोलो बोलो, मीडियंस का मतलब क्या होता है? सर जो एक लाइन को सर बीच से सर इंटरसेक्ट करे। एक वर्टेक्स से अगर दूसरा लाइन के मिड पॉइंट में हम अगर कोई लाइन खींच दे तो वो वाला हो जाता है मीडियन। मतलब ये जो L2 है, मतलब पॉइंट ये है A, ये वाला का नाम देते हैं B, ये वाला का नाम देते हैं C, और ये वाला का गिवन पॉइंट x1 y1। AB का मिड पॉइंट हो जा रहा है E, AC का मिड पॉइंट हो जा रहा है आपका D। बात समझ आ रहा है?
मीडियन का मतलब क्या है कि ये ट्रायंगल है, कोई भी एक वर्टेक्स के उसके ऑपोजिट वाला जो साइड है उसके मिड पॉइंट पे अगर हम एक ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये हो जाएगा आपका मीडियन। बात समझ आया कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, समझ आया? यस सर। अब इसको कैसे सोचेंगे? देखो इसको सोचने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये वाला जो लाइन है आपको L1 और L2 दिया गया है लाइन का इक्वेशन, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 2 मीडियंस एंड 1 वर्टेक्स, तो मीडियन का लाइन आपको दिया गया है। तो मान लो आपका L1 जो है, मान लेते हैं कि ये आपको दिया है x + y = 3, तो आपका जो B पॉइंट है ये इसी लाइन के ऊपर ना है, B x + y = 3 के ऊपर। तो मैं मान सकता हूँ ना कि अगर B का x कोऑर्डिनेट अल्फा है तो ये अल्फा + y = 3, मतलब y हो जाएगा 3 - अल्फा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना अल्फा, 3 - अल्फा। बात समझ आ रहा है? यस सर। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अल्फा, एफ ऑफ अल्फा, अल्फा के टर्म में ही लिख सकता हूँ टोटल चीज को। एफ ऑफ अल्फा मतलब फंक्शन ऑफ अल्फा। ये तो पर्टिकुलर केस ले लिया ना, इसलिए 3 - अल्फा हो गया। ये जनरल केस तो नहीं है ना, आपको इक्वेशन ऑलवेज ऐसा होगा क्या? यही होगा क्या? नहीं। तो ये फंक्शन ऑफ अल्फा मैंने लिख दिया। ऐसे ही सेम तरीके से मैं सी को भी कर सकता हूँ, राइट? इन टर्म्स ऑफ क्या कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ अल्फा या बीटा के टर्म में लिख सकता हूँ, अगर L2 का जो इक्वेशन दिया रहेगा उसी से। बात समझ आ रहा है? यस सर। एंड फाइनली जो है, ये जो है आपका सी जो है ये आपका मिल जाएगा। तो दोनों ही पॉइंट अगर मिल जाएगा, इस ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो मैं यूज कर लूंगा 2 पॉइंट फॉर्म, निकल जाएगा मेरा। बात समझ आ रहा है? तो अभी इसका प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये मैंने थ्योरी बोला आपको सिर्फ, ठीक है? तो सर, थोड़ा C प्रॉब्लम देख लेते यस हैं सर। तो आपको एकदम क्लियर एंड क्लियर हो जाएगा। चलो सर C इसलिए मैं, वर्टिसेस नहीं होंगे सर? हाँ बेटा, सर C के नहीं होंगे सर वर्टिसेस? हाँ सी के वर्टिसेस क्यों नहीं होगा, वो तो निकाल सकते हैं ना। सी ए जो L2 वाला लाइन है इसके ऊपर ही है। सेम तरीके से L2 का अगर इक्वेशन दिया रहेगा, मान लेते हैं कि x - y = 3, तो आप बोलोगे सर x अगर बीटा होगा तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 + बीटा। इस केस में ये हो जाएगा ना बीटा, 3 + बीटा। क्यों नहीं होगा वर्टेक्स? सब निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे कि बाकी इक्वेशन एंड बाकी सब कुछ कैसे हो रहा है, ठीक है? हाँ या ना बोलो। चलो फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बोल दिया है कि देखो, मैंने डायग्राम पहले से ड्रॉ करके रखा है क्योंकि टाइम बचेगा, नहीं तो बहुत चीज नहीं करा सकते आप। क्या बोला? इन ट्रायंगल एबीसी ए का दिया है कोऑर्डिनेट -1, 2, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, मतलब AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, AB एंड AC। अच्छा AB जो है, तो क्या लिया है ट्रायंगल एबीसी का, आई गेस नेमिंग गलती गलत कर दिया। ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, अच्छा नहीं ठीक है, ए दिस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड AC आर x - y + 3, मतलब ये जो आप देख पा रहे हो ना, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है कितना, x - y + 5 = 0। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए देखो दोनों ही साइड इक्वल और ये वाला 90 डिग्री। सेम तरीके से x + 2y = 0 है, ये वाला का x + 2y = 0, ये वाला है AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पूछ क्या रहा है? इक्वेशन ऑफ BC का इक्वेशन आपको पूछ रहा है। तो सेम थिंग करेंगे, क्या करेंगे? देखो ये अगर दोनों ही सेम है तो मैं एक ए का क्या करूंगा, इमेज बना दूंगा इसको, इस मतलब ये जो है ये लाइन x + y, इसको लाइन 1 मान लेते हैं। चलो लाइन 1 एंड लाइन 2, तो लाइन 1 को मिरर मान के ए का इमेज बना दूंगा, इमेज वाला फॉर्मूला लगा दूंगा तो बी आएगा। सेम तरीके से ए को लेंगे और L2 को मिरर मान के इसमें मैं मिरर इमेज वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो सी मिलेगा, और बी सी मिल जाएगा। तो इजीली यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म मैं BC का इक्वेशन निकालूंगा। और टोटल क्वेश्चन समझ आया? और ये क्यों मिरर इमेज वाला से हो रहा है ये भी समझ आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों साइड सेम है। दोनों अगर सेम नहीं होता तो पॉसिबल नहीं। दोनों साइड क्यों सेम है? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर दिया है, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है, एंगल बाइसेक्टर नहीं, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो मतलब ये पॉइंट जो है मिड पॉइंट है, तो बाकी दो साइड इक्वल ही होगा। तो ये मिरर इमेज वाला फॉर्मूला हम कर सकते हैं, और ये वाला 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे हम, तो ये मिरर भी हम ले सकते हैं। ये अगर 90 डिग्री नहीं होता, सिर्फ ऐसा होता कि ये मिड पॉइंट तो है, मान लो ये वाला मिड पॉइंट है, जो कि मीडियन वाला केस हो रहा था, मीडियन वाले में भी मिड पॉइंट ही हो रहा था, देखो आप इसमें। बट ये 90 डिग्री नहीं था बेटा, ये 90 डिग्री नहीं था। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं था। हम इंश्योर नहीं कर सकते परपेंडिकुलर है, बट ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये दोनों ही सेम होगा
और ये 90 डिग्री ही होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम। डिफरेंस समझ रहे हो? एक छोटा छोटा पॉइंट समझना जरूरी है कि इसमें क्यों नहीं हो रहा है। ये भी तो मिड पॉइंट है, बट इसमें क्यों हो रहा है। देखो इसमें भी दोनों ही साइड सेम है, बट इसमें इमेज वाला फॉर्म नहीं चलेगा क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका मिरर नहीं मान सकते क्योंकि 90 डिग्री नहीं है ना। और मिरर तभी हो सकता है जब एक पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, मतलब 90 डिग्री। डिफरेंस समझ आया होगा ये, ठीक है। तो चलो ये वाला प्रॉब्लम हम करेंगे। तो कैसे करेंगे? फॉर बी, सो फॉर बी मिरर वाला फॉर्मूला किस किस को मालूम है? बोलो बोलो, नहीं तो लिखना होगा मुझे। बोलो बेटा, चुप रहोगे तो कैसे होगा? सर मिड पॉइंट के लिए सर। मिड पॉइंट नहीं, सॉरी, इमेज वाला फॉर्मूला, इमेज निकालने वाला फॉर्मूला जो कि मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था। थोड़ा एक बार दिखा भी देते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही होता है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये वाला ही होता है। इधर सिर्फ 2 मल्टीप्लीकेशन में रहता था क्योंकि वो 2 डिस्टेंस है ना, ऊपर और नीचे। याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा है सर? Yes, sir. तो चलो, नहीं भी आएगा तो भी आप ये सही बोलोगे, मुझे मालूम है। x minus x1 by a equals to y minus y1 by b equals to minus 2 times a x1 plus b y1 plus c by कितना था? a square plus b square, यही तो था ना। देख लेते हैं हाँ, सेम टू सेम, सिर्फ -2 होता है उधर। तो ये वाला में आप फॉर्मूला यूज कर दो भाई, तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस केस में? देखो इस केस में आपका पॉइंट कौन है? ये वाला a कमा, ये जो है ये आपका x1 y1 बन जाएगा। और ए बी कौन बनेगा? बोलो आप किसके लिए कर रहे हो? बी के लिए। तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इधर से आप ए निकालो बी निकालो, तो ए हो जाएगा आपके इस केस में, ये बन जाएगा बेटा 1, बी बन जाएगा आपका -1, सी बन जाएगा आपका 5। तो आप फॉर्मूला बैठाओगे तो क्या आएगा? एक्स माइनस 1/1 वाई माइनस 2। अच्छा ये -1 होगा क्या? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा X plus ये वाला, नहीं नहीं ठीक ही किया है, बट बेटा ये वाला पॉइंट ना गलत ले लिया मैंने। ये आपका ये दिया है बेटा आपका 1,-2, नॉट -1,2। ये वाला आपका 1, ये वाला आपका क्या लिया? 1,-2, 1,-2 दिया है, ठीक है। तो ये वाला आपका आ जाएगा कितना करोगे तो दिस इज x-1 एंड दिस इज y+2 बाई बी। बी का वैल्यू कितना आया है? -1। दिस इज इक्वल्स टू -2 इंटू ए का मतलब क्या है? 1। बी का a इंटू x1 कितना है? कहाँ गया? ए भी 1, तो ये पहला 1, फिर b -1 और y1 का था -2, तो -1 मल्टीप्लाई करने से +2, और c तो आपका 5 ही है, बैठ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1, दोनों का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 ही आएगा, मतलब 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर जो कि 1, 1 प्लस 1 2, 2 2 कैंसिल। अब इन दोनों को ले लो, x आएगा, इन दोनों को ले लो y आएगा, तो b का आ जाएगा। तो कर लेते हैं, कितना आएगा इन दोनों से लेने के? x-1 दिस इज इक्वल्स टू 5 + 2 + 1 मतलब 8। तो x आ जा रहा है आपका कितना? 9। हाँ हाँ या ना बोलो? सर माइनस के 8 नहीं आएंगे। अच्छा -8 है, सॉरी 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 यार, -8 है। तो x आ जाएगा आपका -7। सेम तरीके से y प्लस 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 8, क्योंकि ये -1 था, इसमें मल्टीप्लाई करके 8 बना दिया, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा, सही किया ना? हाँ सही किया, 6। तो b का आ जा रहा है कितना? -6 -7,6। समझ आया? बहुत छोटा प्रॉब्लम था, कुछ नहीं था, आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना सब ढंग से। सेम तरीके से मैं करूंगा दूसरा वाला। कैसे करेंगे सर? ये वाला को L2 लिया था, ये वाला के केस में a आ जाएगा कितना? 1, b आ जाएगा कितना? 2, c आएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। सर आपने सर ए बी और सी कैसे निकाले सर पिछले वाले क्वेश्चन में? क्योंकि ए बी सी जनरल फॉर्म है बेटा, भूल गए हो? जनरल फॉर्म है इक्वेशन का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये वाला देखो फॉर्मूला, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? हाँ ये वाला के लिए देखो मैंने लिखा है, ये वाला जो ए बी है ये लाइन का इक्वेशन से आता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। देखो इधर भी मैंने कंपेयर किया था, तो आप ये वाला प्रॉब्लम भी नहीं समझे हो फिर तो। इसको मैंने कंपेयर किया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 जो है जनरल फॉर्म है लाइन का, जो
वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन वाला चैप्टर था, उसमें दिखाया था कितने फॉर्म्स होते हैं, उसमें ये वाला चीज भी था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है और ए बी सी कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो इसी इक्वेशन के लिए मैंने निकाला वो भी चीज, देखो कहाँ गया, ये वाला देखिए, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट दिस इज ए, वाई के साथ चला कोएफिशिएंट दिस इज बी, एंड जो कांस्टेंट टर्म वो सी, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है तो 0। बट इसके लिए देखो एक्स के साथ कोएफिशिएंट 1, वाई के साथ कोएफिशिएंट -1, इसलिए देखो बी है, बी का वैल्यू -1, क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई, वाई का कोएफिशिएंट बी, इधर वाई का कोएफिशिएंट -1, दैट इज वाई बी इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, अब करेंगे सी फॉर सी, करते हैं झटक से। फॉर सी क्या होगा, फॉर सी फॉर्मूला अप्लाई करो, x माइनस x1 कितना हो जाएगा, x1 इसके लिए फिर से सर ये वाला सेम, ए तो यही होगा, x1 y1 यही वाला होगा, तो x माइनस 1 बाई ए का वैल्यू 1, y माइनस y1 का वैल्यू सर -2 मतलब +2 बाई बी का वैल्यू इस केस में 2, दिस इज इक्वल्स टू -2 इंटू ए x1, a मतलब 1, x1 का वैल्यू 1 तो पहला वाला 1, b y1, b का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू -2, दोनों मल्टीप्लाई होके -4, एंड देन c तक 0 है तो a प्लस 0 बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर का वैल्यू 1, b स्क्वायर का वैल्यू 2 का स्क्वायर, क्योंकि b का वैल्यू 2 है तो ये 4। तो फाइनली आपका आ जा रहा है, इन दोनों को लेंगे तो a, इन दोनों को लेंगे तो मतलब x, और इन दोनों को लेंगे तो y। तो x माइनस 1 ये वाला क्या आ रहा है, -2 इंटू 1 माइनस 4 कितना होगा, -3/5, तो दिस इज इक्वल्स टू -6, सॉरी माइनस माइनस प्लस 6/5, सो x का वैल्यू आ जा रहा है 6/5 प्लस 1 11/5। हाँ या ना बोलो, ठीक है। दूसरा वाला करो, y प्लस 2/2, ये वाला कितना आ रहा था, 6/5 आ रहा था, हमने करा, दिस इज 6/5, सो y प्लस 2 इक्वल्स टू 12/5 एंड y प्लस 2 y इक्वल्स टू 12/5 -2 करेंगे तो 12 माइनस 10 जो कि 2/5, मतलब इस केस में 11/5 2/5, मतलब c का जो कोऑर्डिनेट है दिस इज 11/5 कितना आ रहा है भाई 2/5। अब देखो bc मिल गया है तो अब इसका इक्वेशन नहीं निकाल सकते हो क्या, हाँ या ना बोलो, समझ आया या सब दिमाग के ऊपर से चला गया, बहुत ऊपर से, कुछ नहीं था, फॉर्मूला अप्लाई किया भाई, फॉर्मूला अगर रिवाइज में नहीं है तो समझना मुश्किल हो सकता है, फिर भी मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया आपके लिए। रिवाइज करो क्लास, मैं बहुत पहले से बोला था आपको कि स्ट्रेट लाइन बहुत डीप में जाएगा, और लास्ट 2-3 क्लास तो अगर रिवाइज नहीं करोगे ना तो मैं तो बोलूंगा टाइम वेस्ट है टोटल, समझ ही नहीं आएगा कुछ, मैं जो बोलूंगा मैं मुझे खुद ही समझ आएगा। समझ रहे हो, हाँ या ना बोलो। यस सर। रिवाइज करो अच्छे से, नहीं तो समझ नहीं आएगा, और जो स्पीड में हम चल रहे हैं ना, ये भी पकड़ना मुश्किल हो जाएगा अगर रिवीजन में नहीं जाओगे तो, क्योंकि नहीं तो एक क्वेश्चन कराने में 1 घंटा लग जाएगा, क्या फायदा है ऐसे कराने का। तो आप लोग को भी करना है ना बेटा, मैं सर अगर दिखाऊंगा तो उससे काम नहीं चलेगा, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना स्पीड में ही क्वेश्चन बनाना होगा। मेंस लेवल का क्वेश्चन अब इतना 1 घंटा बैठ के क्वेश्चन करेंगे तो या आपका तो टाइम लॉस ही है, मेरा भी टाइम लॉस है, काम का भी नहीं है चीज। तो आपको स्पीड पे करना है एक्यूरेसी के साथ, नहीं तो मेंस कैसे होगा भाई, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ बेटा, आप लोग को समझा रहा हूँ कि अभी से पढ़ाई करो, अच्छे से रिवाइज करो, रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई सब कुछ सब कर लेते, सब कर लेते। आप बोलो एक चीज कि जो बच्चे जो अपियर हो रहे हैं एग्जाम में, कितना आप देखोगे तो टोटल लास्ट ईयर का मैं बोल रहा हूँ 9 लाख या 9 या 10 से ज्यादा इसके आसपास था, इनमें से सिलेक्शन इतना कम क्यों होता है, मतलब मैं जस्ट बोल रहा हूँ, आप सोचो चीज को। पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे फॉर्म भरे ऐसे ही चले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाई तो कर रहे हैं। हाँ हो सकता है किसी का पढ़ाई का लेवल थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, बट सब लोग पढ़ाई कर रहा है, तो हो क्यों नहीं रहा है सब। बात यही है कि सीट्स उतना ज्यादा है नहीं, कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन को बीट करने का बस यही तरीका है, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो डिफरेंट क्या है, जो अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं चीज को याद रख रहे हैं, बाकियों को याद ही नहीं रख रहे हैं। पढ़ाई सब कर रहे हैं बट याद नहीं रह रहा है, तो उस उसमें मत जाना है, आप उस फॉर्म में नहीं जाना है जो लोग याद नहीं रख पा रहा है। याद रखने के लिए पढ़ाई करना, नहीं तो आप किसी से भी पढ़ लो, मेरे से पढ़ लो या किसी भी टीचर से पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला है, डिफरेंस भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट आ गया है बी एंड सी, तो इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं ना यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, हाँ या ना बोलो, बोलो बोलो, सब चुप क्यों बैठे हो, इतना सन्नाटा क्यों।
हेलो हेलो हेलो, सब कुछ चुप बैठ गए। Yes. हेलो हेलो, यस सर। यस सर। तो सभी इतना चुप क्यों? यस सर। समझ आया या नहीं? नहीं समझ आया तो बोलो, फिर से बोल देंगे। बोलो बेटा बोलो, कहीं कुछ पॉइंट पे देख लो एक बार, अगर कुछ पॉइंट पे समझ नहीं आया तो बोलो। देखो इतना सा प्रॉब्लम है, फिर भी मैंने कैलकुलेट किया है। कोई बंदा अगर कैलकुलेट नहीं करेगा तो 2 लाइन में प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर कंसेप्ट अच्छे से याद रहेगा तो। समझ आया कि नहीं? देख लो देख लो देख लो। बात करो बात करो, चुप बैठोगे तो समझ कैसे आएगा? सामने तो बैठा नहीं हूं मैं आपका। बोलो भाई। आगे सर। यस सर। समझ आया? यस सर। तो अभी हम बीसी का इक्वेशन निकाल सकते हैं। फिर चुप बैठ गए। कॉन्फिडेंस नहीं है यस क्या कि सर। निकाल सकते हैं या नहीं सर? हाँ सर निकाल सकते हैं, नहीं सर निकाल सकते हैं। नहीं है तो नहीं बोलो, हाँ है तो हाँ बोलो। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ नहीं आ रहा है तो बोल सकते हैं। तो बोलो हाँ या ना, होगा या नहीं बीसी का इक्वेशन? हो जाएगा सर। सर हो कैसे जाएगा। करेंगे? किसको मालूम है 2.1? बोलो मुझे, देखते हैं। बोलो बोलो। 2-3 ये सेट तो सुना था, अभी कहाँ गया आप लोग? बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। चुप रहने से कुछ नहीं होगा बेटा, बात करना है। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन क्लास है ना, आपको बात करना है बेटा, नहीं तो मैं कैसे बोलूंगा आपसे बात? मैं कहीं और हूँ, आप स्क्रीन के उस साइड हो। बोलो बोलो बोलो, क्या है फॉर्मूला, क्या है? सर y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus बस x1. इसमें आप किसी एक को x1 y1 मान लो सर, बी या बी पॉइंट या सी पॉइंट में से। दूसरा को x2 y2, ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो, बीसी हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ लास्ट वाला। बाकी वाला प्रॉब्लम आपके खुद से करना होगा। ये कुछ आपको खुद को भी करना है। समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा करो बेटा, थोड़ा करो। और भी कुछ था आई गेस, टाइम परमिट करेगा। चलो दिखा देते हैं ये वाला चीज भी। ठीक है, ये समझ आया ना सबको? यस सर। चलो यस सर। ठीक है। इसके बाद जो है बेटा, ये वाला थोड़ा है तो थोड़ा समझते हैं इसको अच्छे से। क्या बोला है? सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। क्या बोला है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। आप देखो दो पैरेलल लाइन दिया है आपके पास, L1 और L2, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है पी क्यू, जो कि आप देख पा रहे हो डिस्टेंस। और दोनों लाइन का इक्वेशन भी आपके पास दिया है, ax by प्लस c1, ax प्लस by प्लस c2। ठीक है, आप बोलोगे सर ये c1 c2 अलग है, ए बी दोनों में सेम क्यों है? क्योंकि बेटा ये दोनों पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के केसेस में क्या होता है? स्लोप सेम होता है। और स्लोप का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी बाई ए। तो आप निकाल के देखो दोनों ही इक्वेशन में, दोनों ही सेम आएगा। इसलिए मैंने दोनों ही में एक्स और वाई का कोएफिशिएंट सेम रखना है। दिमाग में गया मेरा बात जो मैंने बोला? यस सर। यस सर। नहीं समझ आया तो बोलो, मैं फिर से बोलूंगा कि क्यों ये दोनों ही से सेम रखा है। एक्स बी वाई क्यों दिख रहे हो आपको? नहीं तो इसको A1x B1y A2x B2y भी तो लिख सकता था, बट दोनों ही सेम रखा क्योंकि दोनों में स्लोप सेम है। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है सर? ये पी क्यू निकालना है। अब देखो इसमें ना बहुत सारा केसेस बन सकते हैं, अगर अच्छे से दिखोगे तो। देखो मान लो कि ये एक लाइन है, मतलब समझ लो, थोड़ा चीज को समझो। पहले विजुअलाइज करो, फिर जाएंगे इसका फॉर्मूला वगैरह जो भी जितना भी है। पहले चीज को विजुअलाइज करो। मान लो ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास, ठीक है, एंड दूसरा एक स्ट्रेट लाइन है, और ये दोनों ही ना आपका क्या है? ये वाला आपका 0 0 पॉइंट है मान लो। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये 0 0 पॉइंट है, इसके एक ही साइड है। हाँ या ना बोलो? एंड आपका यस जीरो सर। सिरे से ऊपर है। यस। तो देखो हमने करा था ना वो पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में, कि अगर आप डिस्टेंस इस साइड माप रहे हो तो ये पॉजिटिव में होता है, और नीचे के साइड मान रहे हो तो नेगेटिव में होता है। याद है चीज? आर वाला चीज याद आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। तो यस सर। अगर मैं इस पॉइंट से इस इक्वेशन, देखो इसका इक्वेशन भी मालूम है, इसका इक्वेशन भी मालूम है, आप मान लो। तो मैं इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालने जाऊंगा, तो यूजिंग दैट फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद इन मॉड, इससे मैं ये टोटल डिस्टेंस निकाल लूंगा। सेम तरीके से इसी पॉइंट से ये वाला इक्वेशन लगा के मैं इतना डिस्टेंस भी निकाल लूंगा। तो मुझे ये P1 मिल गया, मान लो ये वाला P2 मिल गया। तो मैं P2 से P1 माइनस करके ये वाला निकाल नहीं सकता हूँ क्या? हाँ सर सकते हैं। समझ आया मेरा बात? यस सर।
मतलब इंडिविजुअली दो डिस्टेंस निकाल रहे हैं फिर माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है सर, ये वाला तो समझ गए। और एक चीज देखो, इसमें आप ये वाला डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में ले रहे हो, ये वाला डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में ले रहे हो, मतलब दोनों ही आपका क्या है, सेम साइन का आ जा रहा है, इसलिए आप माइनस कर रहे हो, मतलब P2 माइनस P1 कर रहे हो, जो बड़ा है उससे छोटा वाला माइनस कर रहे हो। अगर आपके पास ऐसा होता, मान लो कि दो स्ट्रेट लाइन ये है, यानी ये दोनों ही आपके ना 0 0 से नीचे है, मान लो ये 0 0 है, आप फिर से सेम काम करोगे सर, इधर से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, इसका हम क्या निकालेंगे, मान लेते हैं ये वाला P2 और इसी पॉइंट से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे जो कि P1, बट ये नीचे के साइड है तो दोनों ही नेगेटिव में आएगा, फिर हम दोनों में से माइनस कर देंगे, माइनस ऑफ P2, बट हाँ नेगेटिव आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मॉड लूंगा तो दोनों ही पॉजिटिव होके ये वाला P2 माइनस P1 ही आ जाएगा। समझ आया ये वाला बात, कि ये वाला भी तो सेम आएगा। तो ये दोनों ही केसेस में आप देखो, आपका जो दो स्ट्रेट लाइन था ना, दोनों ही स्ट्रेट 0 0 के एक साइड में था, या तो ऊपर या तो नीचे। बट अगर ऐसा केस हो जाए कि आपको जो स्ट्रेट लाइन है उन दोनों के बीच में पॉइंट आ जाए, मतलब जो 0 0 है, मान लो ये दो आपका स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच में आपका पॉइंट आ जा रहा है 0,0। अब अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहोगे तो देखो, इधर से इस पॉइंट का डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट लाइन का P1, इस लाइन का P2, एंड इस केस में आपको टोटल ऐड करना पड़ जा रहा है। हाँ या ना बोलो। यस सर। तो तीनों केस बन जा रहा है सर। तो अगर मुझे क्वेश्चन आएगा तो मैं तीनों केस में बैठा हूँगा, फिर देखूंगा कौन सा वाला कोई सॉल्व हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला निकालूंगा। तो ज्यादा हेक्टिक ना हो रहा है कि ऐसे करेंगे, तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा कुछ हो जाए सर, जिससे कि ये टोटल चीज फिक्स हो जाए और एक ही फॉर्मूला से काम बन जाए। यस सर। हाँ या ना बोलो। यस सर। तो हम ना इसको यस सर। ऐसे सोचते हैं, देखो इसको कैसे सोचेंगे, देखो ये दोनों तो इन इन दोनों में तो ठीक है, हो जा रहा था, बट इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। इसको आप ऐसे सोचो, देखो ये वाला 0 के ऊपर है तो आप जो डिस्टेंस ले रहे हो ये इस डायरेक्शन में ले रहे हो, ऊपर के डायरेक्शन में, और ये वाला आप नीचे के डायरेक्शन में ले रहे हो, मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो P1 और P2 जो है दोनों का सिंबल अलग होगा ना, दोनों पॉजिटिव, या एक पॉजिटिव तो दूसरा वाला नेगेटिव होगा। यस तो सर। मेरे केस में मान लेते हैं P2 वाला नेगेटिव है, मतलब मैं ये P1 प्लस P2 को ऐसे मान सकता हूँ सर कि P1 माइनस ऑफ माइनस P2। तो अब प्रॉब्लम खत्म हो गया। आप इसको P2 मान लो, टोटल को सब में माइनस कर रहे थे, इसमें भी माइनस करेंगे। इंडिविजुअली हम जो मॉड ले रहे थे पहले ही, ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि पहले ही अगर मॉड ले लेते तो ये वाला भी पॉजिटिव, ये माइनस वाला भी इसको भी पॉजिटिव कर देता, तो इस केस में मेरा प्रॉब्लम हो जाता। तो मैं इंडिविजुअली मॉड नहीं लूंगा। तो मुझे जो लग रहा है आपको थोड़ा समझ आ रहा है कि हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा समझे सर, बट एक्चुअल चीज समझ नहीं आया, तो इसको प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। मतलब प्रॉब्लम देखेंगे उसके पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे हम चीज को। ठीक है, ये तीन केसेस बन रहा था, बट थोड़ा प्रॉब्लम है, तीन केसेस अलग अलग है, तीन को एक में मर्ज करके एक ही फॉर्मूला आता है, वो वाला भी देखेंगे हम। ठीक है, तो देख लो पहले जो दो इक्वेशन है, मान लेते हैं कि L1 वाला इक्वेशन आपका है ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एंड L2 दूसरा इक्वेशन है जो कि x1 क्यों लेंगे, दोनों ही तो सेम सेम होगा ना, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0। समझ आया, दो इक्वेशन था। तो मुझे क्या यस लेना सर। है अभी, यस मुझे सर। सिर्फ दोनों का क्या लेना है, P1 एंड P2 निकालना है, मॉड नहीं बैठाना है, और उसका डिफरेंस निकालना है। तो अब P1 निकालो, जो पॉइंट लिए हो, मान लो ओरिजिन से डिफरेंस ओरिजिन जो कि 0,0। तो इसमें फार्मूला बैठा होगा, तो फार्मूला क्या था मैं लिख देता हूँ साइड में एक बार, जो एक्चुअल फार्मूला था। अगर पॉइंट x1 y1 होगा, कुछ और कलर लेते हैं, अगर पॉइंट x1 y1 होगा, एंड अगर इक्वेशन होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, मॉड ax1 प्लस by1 बी बाय प्लस c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट इस केस में हम मॉड नहीं लेंगे, मैं यही बोला अभी तक, क्यों मॉड नहीं लेना है। तो मेरा क्या हो जाएगा इस केस में, मान लेते हैं पहला वाला के लिए P1 होगा, तो विदाउट मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब सर ये बनेगा c1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ या ना बोलो।
एंड दूसरा Yes, वाला हो sir. जाएगा Yes, सर sir. P2 सेम Yes, तरीके sir. से A इंटू जीरो B इंटू जीरो प्लस C2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू C2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो डिस्टेंस का ही डिफरेंस लेंगे सर, तो डिस्टेंस वाला क्या हो जाएगा, एक्चुअल जो फॉर्मूला था डिस्टेंस हो जाएगा आपका ये C1 माइनस C2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है सर C1 और C2 में कौन बड़ा है, आप कैसे बोल रहे हो, तो आप इसका मॉड ले लो फाइनली, तो आपका एक्चुअल आंसर है, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो नेगेटिव तो ये खुद नहीं हो सकता है। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है कि आपके पास अगर दो स्ट्रेट लाइन है जो कि एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है, तो इस केस में डिस्टेंस बिटवीन दैट टू स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, ये भी इधर लिख देता हूँ, d इक्वल्स टू बन जाएगा मॉड्यूलस ऑफ C1 माइनस C2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दो इसी फॉर्म में रहेगा तो कैसे आया वो भी हमने देख लिया। ये एक्चुअल में आपका स्ट्रेट लाइन मतलब इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट, इस इक्वेशन के फॉर्म में लाओ, ये C1 C2 माइनस करो डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, बात खत्म। ठीक है, Yes, sir. तो ये अगर समझ आया होगा तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन दिया है जो कि मैं सोचा था कि टाइम हो जाएगा बट इसका टाइम नहीं हुआ, आप ट्राई कर सकते हो। ये ऑलरेडी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में, ये ऑलरेडी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में है, इधर से डिलीट आप बोल सकते हो। C1 को ले लो आप कितना 2 ले लो, C2 को ले लो आप बेटा माइनस ऑफ 8, तो C1 माइनस C2 अंडर रूट कितना होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये वाला आपका आ जाएगा विद इन मोड, तो C1 मतलब 2 प्लस ऑफ माइनस माइनस 8 प्लस 8 बाई 5, तो ये वाला आ जाएगा मॉड विद इन दिस 2 आएगा। बहुत इजी प्रॉब्लम, ठीक है। यस सर। Yes, sir. यस आई होप आपको समझ आया होगा, जो मैंने दिया था वो निकालना, ठीक है। अच्छा ये एरिया बोला है, सॉरी फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, मैंने ये क्या निकाल लिया, ये डिस्टेंस निकाल लिया है, तो आपको एरिया भी निकालना है। तो डिस्टेंस हो गया है तो कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सोचना, मैंने थोड़ा इसको बोल दिया, बाकी आप सोचो। मैंने डिस्टेंस निकाल दिया बट आपको निकालना है एरिया, मैंने टोटल कंप्लीट नहीं किया इस चीज, ठीक है। आप लोग थोड़ा Yes. इसको ट्राई करना कि डिस्टेंस अगर हो जा रहा है तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं। स्क्वायर है तो डिस्टेंस हो जा रहा है तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर इतना तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी कंटिन्यू करेंगे। कल जो है रिवाइज करो, नहीं तो समझ नहीं आएगा लास्ट वाला 2-3 क्लास मैं एकदम लिख के देता हूँ, समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा सर क्या पढ़ा रहे हो समझ नहीं आ रहा है। जिसका रिविजन नहीं रहेगा वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो कराएंगे ना सब पिछले वाला चैप्टर या चैप्टर मतलब जो मैंने क्लासेस लिया है उससे रिलेटेड है, उसका बहुत सी सारी चीज इधर से उधर से आ जाएगा, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा आपको समझ ही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप वो चीजें रिविजन ही नहीं किए हो, भूल गए हो, तो नहीं चलेगा, ऐसे समझ नहीं पाओ, फालतू टाइम वेस्ट है, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं, Good night, sir. बाय बाय, गुड नाइट Bye, sir. Good night, sir. बाय बेटा। Good night, Good sir. night.